चलिए देखते हैं हम लोग वर्ब प्लस में आएंगे। बैठ जाओ और समझने की कोशिश करेंगे। इट्स आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाएगा। और वर्ब प्लस में आईएनजी एक क्या है, V1 है। वर्ब का बेस फॉर्म को क्या कहते हैं, V1, और उसे वर्ब प्लस में आईएनजी जोड़ते तो ये V4 नहीं होता। इसका नाम होता है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। हम जो आज सीखने जा रहे हैं वो ये है कि वर्ब प्लस में आईएनजी क्या क्या बन सकता है, वर्ब प्लस में आईएनजी क्या क्या फंक्शन कर सकता है पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब प्लस आईएनजी क्या क्या कर सकता है। सुनना जरा। सर वर्ब प्लस में आईएनजी वर्ब बनता है, क्या बनता है, एक वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बनता है, वर्ब बनता है। कैसे, जब ये वर्ब बनेगा तो इसके पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो ये क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। अगर वर्ब प्लस में आईएनजी के वर्ब बनेगा तो उसके पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। आप सेंटेंस को देखना, अगर आपने ऐसा लिख रहे हो रमन इज गोइंग देयर, रमन इज गोइंग देयर, तो ये सेंटेंस में ये गोइंग जो है ये क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी है, वर्ब प्लस में आईएनजी। और ये बन क्या रहा है सर, वर्ब बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। क्यों सर, क्योंकि इसके पहले क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। सर आप वीडियो में जवाब दे नहीं पाओगे तो मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ, ये है सर हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अगर ये है तो इसको हम क्या मानना पड़ेगा, वर्ब, और मेन वर्ब कह सकते हैं। तो एक वर्ब प्लस में आईएनजी क्या काम करता है, बनने का, वर्ब बनने का काम करता है। कब, जब उसके पहले क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखना सर, ऐसा लिख दे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें क्या हो गया, ये प्लेइंग क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी है। क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी। तो सर ये क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। कब वर्ब बनेगा, जब इसके पहले क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो उसे क्या कहेंगे, एचबी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो ये वर्ब बन गया। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि एक वर्ब प्लस में आईएनजी, एक वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। फिर देखेंगे एक वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बन जाता है, नाउन भी बन जाता है। एक वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। जैसे सुनना जरा, अगर आप लिखेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये वॉकिंग जो है ना, ये वर्ब प्लस में आईएनजी। जैसे वॉक क्या होता है, वॉक होता है सर वर्ब, और इसमें क्या सफिक्स करेंगे, आईएनजी, तो इससे क्या बनेगा, वर्ब प्लस में आईएनजी, और वो हो जाएगा वॉकिंग। क्या हो जाएगा, वॉकिंग। हमको पता करना है कि ये वॉकिंग सेंटेंस में क्या बनेगा, या तो वर्ब बनेगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, नाउन बनेगा। अभी इतना देखना है, या तो वर्ब बनेगा ये वॉकिंग, नहीं तो नाउन बनेगा। वर्ब अगर बनेगा तो इसके पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। चलो देखते हैं सेंटेंस में। आप देखेंगे यहाँ पर वॉकिंग क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी है। तो सर ये वर्ब बनता तो इसके पहले क्या आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब आया क्या, नहीं आया सर। इसका मतलब यहाँ पर ये वर्ब नहीं बन रहा है, ये वर्ब प्लस में आईएनजी, यहाँ पर वर्ब नहीं बन रहा है। तो फिर डिफाइन करना पड़ेगा क्या बनता है। सुनो मेरे भाई, ये इज है ना, इज क्या है, मेन वर्ब है। इज क्या है सर, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के पहले आता क्या है, सब्जेक्ट आता है। ये वर्ब के पहले इसमें दूसरा कोई सेंटेंस वर्ब है क्या, गुड क्या है, गुड हो गया आपका एडजेक्टिव, फॉर क्या हो गया प्रीपोजिशन, और हेल्थ क्या हो गया नाउन। तो दूसरा वर्ब तो नहीं आया। तो वर्ब के पहले क्या आता है सर, सब्जेक्ट आता है। और हमने कई बार आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा क्या आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पर सर ये बन रहा है सब्जेक्ट। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस में आईएनजी। और वर्ब प्लस में आईएनजी सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। इसका मतलब ये वॉकिंग नाउन होगा। क्या होगा, ये तो प्रोनाउन नहीं है ना, वॉकिंग प्रोनाउन नहीं है। तो अगर वर्ब प्लस में आईएनजी नाउन बने तो उसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, जेरंड होता है। टेक्निकल नाम क्या होता है, तो इस वॉकिंग को हम नाउन बोलेंगे तो ये क्या कह लेंगे, टेक्निकल नेम क्या होगा, जेरंड हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। तो सर कोई भी वर्ब प्लस में आईएनजी वर्ब तब बनेगा जब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अगर वह नाउन बनेगा तो कहाँ पर आएगा, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। बात समझ में आया।
तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। अब देखना आगे थोड़ा, सर अगर हम ऐसा लिख दें कि आई लाइक डांसिंग, मुझे क्या पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे डांसिंग। अच्छा ये डांसिंग क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी है। हमको डिफाइन करना है कि ये वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बन सकता है, या तो वर्ब बनेगा नहीं तो नाउन बनेगा। वर्ब बनने के लिए इसके पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और इस सेंटेंस में अगर आप लाइक को देखेंगे तो ये क्या बना हुआ है, ये तो मेन वर्ब बना हुआ है। इसका मतलब ये जो है ये क्या नहीं बन रहा होगा, वर्ब नहीं बन रहा होगा। वर्ब बनने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो इसका मतलब ये वर्ब प्लस में आईएनजी क्या नहीं बन रहा है सर, ये वर्ब नहीं बन रहा है। कारण क्या है सर, क्योंकि इसके पहले आना चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। आ क्या रहा है, ये तो मेन वर्ब है। ठीक है, आपको सिखाया था पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट का जो पहचानते हैं, वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है, वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आई लाइक व्हाट का आंसर मिला क्या, हाँ सर। ये क्या लाइक करते हैं, पसंद क्या करते हैं, डांसिंग। तो डांसिंग क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना। और फिर से मैं बताया कि या तो सब्जेक्ट के स्थान पे, या जैसे यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे आया था, सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आ सकता है नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। अच्छा डांसिंग प्रोनाउन हो सकता है क्या, नहीं सर, ये तो वर्ब प्लस में आईएनजी हमेशा क्या बनते हैं, नाउन। तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, नाउन। और ये नाउन कैसा है, वर्ब प्लस में आईएनजी। और वर्ब प्लस में आईएनजी को टेक्निकल रूप से क्या करते हैं, नाउन के स्थान पे आ जाए तो जेरंड कहते हैं। बात समझ में आती है नहीं आती है, सर समझ में आ गया। तो ये दो कंसेप्ट देखे, या तो सर सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा तो जेरंड बोलेंगे, या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए, सब वर्ब प्लस में आईएनजी। दूसरा कुछ आएगा, जैसे राम आ जाएगा तो वो जेरंड नहीं है, सिर्फ वर्ब प्लस में आईएनजी सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो जेरंड है, या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो जेरंड है। ठीक है ना, समझना जरा ध्यान से। एक और कंसेप्ट है आगे, अगर सर ऐसा कर दिया जाए, आपने अगर हमारे वीडियो को बेसिक वीडियो 1, 2, 3 देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब शुरू में हमने बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, और एक प्रीपोजिशन होता है जो अपना तो सब्जेक्ट नहीं लेता, प्रीपोजिशन अपना सब्जेक्ट नहीं लेता, लेकिन प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो देखना सर जरा भाई, अगर मैं ऐसा लिखूं, आफ्टर नोइंग द फैक्ट शी डिसाइडेड टू बीट हिम। शी डिसाइडेड टू, सच्चाई जानने के बाद उसने क्या किया, फैसला किया पीटने का, मतलब सच्चाई कुछ और था, बताया कुछ और जा रहा होता। तो इस सेंटेंस में देखना जरा, ये आफ्टर है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका मतलब सर कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज हो जाए, क्या हो जाए, प्रीपोजिशन का, तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर से सुनना सर, अगर सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन का यूज हो जाए तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते क्या है, नाउन या प्रोनाउन आते। ठीक है ना, अब जरा सुनना सर, ये वर्ब प्लस में क्या है, आईएनजी है, वर्ब प्लस में आईएनजी। और ये प्रीपोजिशन का क्या बन बैठा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है सर। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जब है तो ये बन क्या रहा होगा, नाउन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, नाउन। और वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बन जाए, नाउन बन जाए, तो इसका टेक्निकल नेम क्या होता है, जेरंड। सर ये वर्ब क्यों नहीं बन सकता, ये वर्ब क्यों नहीं बन सकता, तो देखते हैं वर्ब का क्या तरीका है कि अगर ये वर्ब बनेगा तो इसके पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके आगे आप पाएंगे तो क्या पाएंगे, ये तो प्रीपोजिशन है,
और इसके पहले तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब इस वर्ब प्लस में आईएनजी का क्या नहीं मिला, हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या नहीं हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता। सर इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला तो इसका वर्ब नहीं हो सकता। तो वर्ब नहीं होगा तो ये क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन या प्रोनाउन आते कहाँ है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में आप कहीं भी कुछ भी लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, बाकी कहीं नहीं आ सकते। क्योंकि जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ वहाँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट का वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब का सब्जेक्ट होगा। बस समझ में आया। तो इसे कहते हैं वर्ब प्लस में। इसका एक और कंसेप्ट जरा उसको देखना है। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी निकालेंगे और लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भाई मेरे बहुत फ़ायदा होगा और आप फ्री में जो क्लास मिल पा रहा है ना, तो आप अपने दोस्त को भी थोड़ा क्या करेंगे, शेयर करेंगे ताकि उससे मुझे भी फ़ायदा होगा, है नहीं। शेयर करेंगे, शेयर और साथ साथ अगर आपको पढ़ाई से कोई बेनिफिट हो पा रहा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कोई चीज़ तरह पूछना हो, सर आपके सेंटेंस आपको आपने बनाया पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सुनना जरा, अब दो कंसेप्ट हमने सीखा। वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बनता है, वर्ब बनता है। वर्ब प्लस में आईएनजी बनता क्या है, नाउन। और दोनों में हमको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तीसरा कंसेप्ट सीखना, सर वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो देखते हैं कैसे एडजेक्टिव बनेगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मेरे भाई। मैंने लिखा रमन, मैंने लिखा रमन किल्ड अ रनिंग टाइगर, रमन किल्ड अ रनिंग टाइगर। ये वाला सेंटेंस में आइए देखते हैं। सर यहां पर क्या है, रनिंग क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी। वर्ब प्लस में हम हमेशा बोलूँगा वर्ब प्लस में आईएनजी, V4 नहीं बोलता है क्योंकि V4 होता ही नहीं है। आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे, जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा वर्ब 3 ही रूप का होता है, V1, V2 और V3। V4 और V5 वर्ब नहीं होता है। इससे बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ V1 और मॉडिफिकेशन ऑफ V2। और V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब और V5 को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस में पढ़ाऊंगा, ये बेसिक वीडियो चल रहा है। इसके बाद आपको मिलेगा टेंस का सीरीज, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे वॉइस मॉडल। सारा टॉपिक इस चैनल पे कराया जाएगा। तो चैनल को थोड़ा प्रमोट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप बेनिफिट पा रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, आप कहीं के रहने वाले, थोड़ा शेयर कर देंगे। अब चलो आ जाते हैं कंसेप्ट पर। सर एक वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। एक वर्ब प्लस में आईएनजी क्या बनेगा, नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा। ये देखना है हमको, क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो सर ये रनिंग के पहले वर्ब बनेगा तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ढूंढो मेरे भाई, ये क्या आया, हेल्प। किल्ड क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। इसका मतलब रमन तो इसका किल्ड का क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब इस रनिंग का क्या नहीं मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला क्या, नहीं मिला, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये वर्ब प्लस में आईएनजी क्या नहीं बनेगा, वर्ब नहीं बनेगा। सर वर्ब नहीं बनेगा, ये एक लॉजिक क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। दूसरा लॉजिक सुनना मेरे भाई, कभी भी बचपन से लेकर अभी तक आपने ऐसा नहीं होगा कि अगर ये वर्ब बनता तो इसके वर्ब के पहले ईएन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज ए रनिंग, ही इज द रनिंग, आई एम एन प्लेइंग। ये एन का प्रयोग तो होता है नाउन के लिए। ये एन का प्रयोग किसका होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। और वह उसका जो पोजीशन होता है वो एडजेक्टिव के पहले होता है। किसके पहले होता है, एडजेक्टिव के पहले होता है। इसका मतलब अगर ये ए आया है तो किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया है। और ये क्या है, इस ये के पहले आने वाला शब्द है जो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे नाउन बन रहा है कि नहीं। पहले क्या देखेंगे, नाउन बन रहा है या नहीं। वर्ब तो नहीं बना। अच्छा ये किल्ड वर्ब है, क्या है, किल्ड वर्ब है। और इसका ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आता है। तो नाउन का रमन आ गया, इस नाउन के स्थान पे। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया है, रमन, जो नाउन है। सर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे। फिर से सुनिएगा, सर रमन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो नाम अलग और काम क्या होता है, अलग होता है। फिर से जरा सुनना, सर किल्ड से वर्ब है, किल्ड क्या है, वर्ब है, उससे व्हाट या होम का रिप्लाई होता है, वो तो ऑब्जेक्ट होता है। रमन किल्ड व्हाट, रमन किल्ड व्हाट। तो आपको आंसर मिला टाइगर, और टाइगर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया,
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब प्लस में आईएनजी नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या नहीं बन रहा होगा, नाउन नहीं बन रहा होगा। इसका मतलब ये वर्ब प्लस में आईएनजी क्या नहीं बन रहा है, नाउन भी कटा वर्ब भी कटा। अब जरा देखने आए, रमन ने क्या किया, किसे मारा, टाइगर को, और टाइगर क्या है, नाउन है, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। कैसा टाइगर था भाई, दौड़ता हुआ टाइगर। सुनो मेरे भाई, जो कभी भी किसी नाउन की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे आपने बोला टाइगर कैसा था, पीला था, तो पीला शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टाइगर कैसा था, लाल था, लाल शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टाइगर कैसा था, सर दौड़ते हुए टाइगर को उसने क्या कर दिया, मार दिया। तो ये रनिंग क्या बना, इस टाइगर को क्वालिफाई कर रहा है। टाइगर क्या होता है, नाउन, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है, जो नाउन को क्वालिफाई करे या डिटेल्स ऐड करे उसे तो एडजेक्टिव बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। अब ये तो एडजेक्टिव हो गया, इस बार ये तो नहीं तो नाउन हुआ, नहीं तो वर्ब। ये टाइगर को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और अगर वर्ब प्लस में आईएनजी एडजेक्टिव बन जाए तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका टेक्निकल नेम होता है, तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको पॉज करके या फिर से रिवर्स करके देख लेंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आसान है। फिर भी मैं एक और एग्जांपल लगा देता हूं इस कंसेप्ट का, ठीक है। ये लास्ट कंसेप्ट होगा और ख़त्म करेंगे क्लास, ठीक है ना भाई। आपको ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या 11th-12th के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो काम आएगा। ये बेसिक वीडियो चल रहा है, या आप एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन, जनरल कंपटीशन किसी का भी कर रहे हैं तो ये काम आएगा। और आगे जब हम सीरीज डालेंगे और भी टॉपिक का तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। बेसिक वीडियो है, इसे सिस्टमेटिकली देखिएगा। देखना क्या है, मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई, स्टोरी वगैरह भी है, तो बेसिक वीडियो 1 जहाँ लिखा होगा उसे देखिएगा, उसके बाद बेसिक 2, बेसिक 3 वैसे देखिएगा कंटिन्यू में, ठीक है ना। अब एक और सेंटेंस लिखता है, मैंने लिखा दिस स्टोरी वाज वेरी बोरिंग। दिस स्टोरी वाज वेरी बोरिंग। अब जरा देखना, ये बोरिंग क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी है। बोरिंग क्या है, वर्ब प्लस में आईएनजी। हमको पता लगाना है कि ये वर्ब बनेगा या नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो आपको पता चला वर्ब बनेगा अगर हेल्पिंग वर्ब है। इधर जैसे बढ़े तो आज आपने वाज को क्या देखा, आपको लग रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो मेन वर्ब बन बैठा है। क्या है, ये तो मेन वर्ब है। स्टोरी वाज बोरिंग, स्टोरी कैसा था, बोरिंग था। इसका मतलब स्टोरी जो ये नाउन है, जो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के स्थान पे आता क्या है, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये बोरिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टोरी कैसा था, बोरिंग था। इसका मतलब उस कहानी की विशेषता को कौन बता रहा है, ये बता रहा है। तो ये बोरिंग क्या बन गया, यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव को टेक्निकल रूप से क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये अगर क्या नहीं बनता, सर ये नाउन कैसे बनता, नाउन क्यों नहीं बना। अगर आपका डाउट है कि नाउन, सर नाउन तब बनता ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है या तो सब्जेक्ट के स्थान पे। ये मेन वर्ब है। अब मैंने पढ़ाया था कि बी का फॉर्म अगर लिंकिंग वर्ब बन जाए, क्या बन जाए, बी का फॉर्म, पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, लिंकिंग वर्ब बन जाए। लिंकिंग वर्ब का एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर बी का फॉर्म लिंकिंग वर्ब बन जाए तो उस वाले सेंटेंस में क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात क्या है, वो नाउन नहीं बनेगा। और सब्जेक्ट मेरा कौन है, दिस स्टोरी। हालांकि दिस को हम बोलते हैं डिटरमिनर, वो एडजेक्टिव का पार्ट है, बाद की बात है, तो इसको छोड़ के चलते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया तो ऑब्जेक्ट नहीं। ये वेरी क्या है, सर जो भी शब्द किसको क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं। तो वेरी क्या है, डिग्री को बताने वाला एडवर्ब है, डिग्री को बताने वाला एडवर्ब। बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब। बात समझ में आती है। तो इतनी सारी बात हमको सीखना था जो बताए। अगर वीडियो में आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब और थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कैसा आपको पता चल रहा है, समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या फिर मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, थोड़ा कमेंट करके बताएंगे। चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।